झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा ने सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से बीजेपी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। चौहान ने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि उनका दिल साफ है। चंपई दा ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया। उस दिन के बाद हमने फैसला किया कि दल में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। चंपई दा ने कहा कि वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हमने फैसला लिया, हमने देखा संकल्प बांग्लादेश एक गांव को उजाड़ कर रख दिया है। नीम किया गांव वहां का सरकार उसका सरकार को भाई को आदिवासी भाई को पूजने से भी एक बीमारी नहीं मिलेगा। वो गांव उस तरह से वहां एक गांव मिलके जा रहा है। आज हमारा झारखंड अलग लड़ के लिया है। आज ब्रिटिश साम्राज्य पर जब इसका बंदूक पर नौ पर भारत ने कब्जा किया था, उस समय में मेरा पूर्वजों ने कभी गुलाम का स्वीकार नहीं करती थी। और 30 लोगों का संकल्प परगना बनाया है। आज उस संकल्प परगना हमारे पूर्वजों ने भागवा कांड में डालते थे, लेकिन उस जमीन को पहचान लिया था, मां बहन का इज्जत को पहचान लिया था। इसलिए उस साम्राज्यवाद के खिलाफ में एक तीर का नोक से जवाब देके संकल्प परगना बना किया है। हम उस खून का बूंद है, क्योंकि हम सही हम खून का बूंद है। तो संकल्प परगना भारतीय जनता पार्टी में रह के हम उसको एक रूप के दिखा लेंगे और वहीं चंपई दा ने कहा कि उन्होंने झारखंड के हित में फैसला लिया है। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। चंपई दा ने कहा कि झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। नहीं बोलेगा। मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी से ही हम उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए अपना मन के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया है कि हम आदिवासी का सर्वांगीण विकास, उसका जो सामाजिक संकट, उनका जो असली का संकट है, हम इस पार्टी में रह के हम बचाएंगे। यहाँ का परंपरा को बचाएंगे। इसलिए हम इस दल में आया है। हम इस दल में बहुत तरह का इनका आरोप लगाते हैं विरोधी लोग। हमने बता दिया झारखंड आंदोलन में, अगर आदिवासी का आवाज को अगर कोई दबाया है वो कांग्रेस पार्टी है। कोई आदिवासी का आवाज को दबाया है, कभी आदिवासी हित में नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी। इसलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उसका पहले बीजेपी के साथ एक गठबंधन है। इसलिए आज हम सोचा ये राष्ट्रीय दल है। अगर झारखंड का अस्मिता को बचाना है, झारखंड को आगे बढ़ाना है, अगर विकास में आदिवासी को चेहरा पर होता करना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब इसी दल में रह के आदिवासी को हम अच्छा रास्ता दिखाएंगे, आदिवासी को उत्थान का रास्ता दिखाएंगे, आदिवासी का भाषा संस्कृति को बचाएंगे, आदिवासी का उसका
हटो, सीधा खड़ा हो। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास हमने अपना दिल खोल के हम आया है। अभी इस जगह में हम झारखंड को किस तरह से विकास होगा, मेरा विश्वास है। देश का प्रधानमंत्री के बाद मेरा विश्वास है, गृह मंत्री अमित शाह के हमने उसमें आस्था है मेरा कि इस दल में रह के हम नया झारखंड को बनाने में सफल होंगे। हम यहाँ का चाहे दलित हो, चाहे यहाँ का मूलवासी हो, चाहे यहाँ का आदिवासी हो, हम लोग बातों से हम विकास करें किरण के देखने के लिए त्रास रहे हैं। इसलिए आज हमारा विश्वास है कि आज यदि हम झारखंड को संभालना है, झारखंड को जिस उद्देश्य से हमारा किया है, अगर उस चीज को पूरा करना है तो हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से हम कर सकते हैं। यहाँ का मजदूर का न्याय मिल सकता है, यहाँ का दलित को न्याय मिल सकता है, यहाँ का मूलवासी को न्याय मिल सकता है, यहाँ का आदिवासी को उसका परंपरा भी बच सकता है। इसलिए हम इस सोच के साथ आए हैं। हमने देखा है बहुत राजनीतिक दल करने की, हमने बड़ा जोर से आप लोग को कहा दिया है कि कितना झारखंड आंदोलन में कौन को जीत दिया है। हमने बड़ा स्पष्ट तरीका से कोई कहावत झारखंड मेरा लाश के ऊपर। चंपई सोरेन झारखंड के एक बड़े आदिवासी नेता हैं। उनके आने से विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी ताकत मिल गई है। खासकर कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन का जादू अगर चल निकला तो जेएमएम को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।